हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बताइए। तो तेज सी क्लास है, थोड़ा सा 10-20 मिनट लेते हैं हम लोग। हेलो, अरे आइए सभी लोग। आ जाइए। चलिए ठीक है। मत हैंड राइज करो यार, खुद ही मूड खराब है इसमें। चलिए स्टार्ट करें। बताइए। गुड इवनिंग सभी को। आदित्य, सभी गुड इवनिंग। मजे ले रहे हो मेरा? हाँ, रवि सैनी का ब्रेकअप हो गया भाई। रवि सैनी को थोड़ा सा सब लोग सहायता करो उनका। मूड क्यों आप है? क्योंकि मैं बुक छपवा रहा हूं आप लोगों के लिए, पूरा पीडीएफ मैं उसको भेजा हूं, हैंड रिटेन नोट्स का। इतनी खराब भी राइटिंग नहीं है। ये टाउ लिखा है ना, इस टाउ को नहीं पढ़ पा रहा है सर, ये क्या है? इसको पाई, टाउ की जगह पे पाई ली दे रहा है। अरे वो चैप्टर 1 में नहीं था टाउ इज इक्वल टू एमपी, ये चैप्टर 1 है पी साइन थीटा वाला। अरे टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, वही टाइप हो रहा था। आप लोग पढ़े हो ना? अरे पढ़े हो कि नहीं? अब वो टाउ को पाई ली दे रहा है, हम क्या बताएं। मैं तो परेशान हो गया ऐसे लोगों को लेकर। मुझे तो मन करा छोड़े जाने दो भाई, मैं अपने बच्चों को पीडीएफ दे दूंगा। कितने क्या बताऊं मैं, 2 लोगों को भेज रखा है मैंने। अरे साले सब। हाँ अभी कल तो अजय सर, कोई अजय सर को फोन करेगा, किया होगा तो पता होगा। अजय सर आशीष सर दोनों लोग गए हैं, इसलिए फोन यहाँ पे मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ किसी का। एकदम खाली है, अकेले हूं यहाँ पे मैं बस। दोनों लोग गए हैं, दोनों लोग बैठे हैं। कल से अभी चैप्टर 1, हाँ चैप्टर 1 आज हो जाएगा। मतलब इस स्पीड से हुआ तो 14-15 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन अब वो 14 दिन तो जाके रहेंगे नहीं, वो वहां से आ जाते हैं यहाँ, तो कहता है मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, फिर से वो रेगुलर नहीं करता है। मैथ की क्लास होगी, सर ने कहा क्या नहीं होगी? सुषमा सर ने कहा क्या नहीं होगी? सर ने कहा है क्या नहीं होगी? हाँ इतना लेट, वही मैंने बताया ना। अरे कहाँ कंप्लीट होगा मेरा वर्क? मेरा वर्क मैंने कहा था ना। देखो 2 चीजें हैं, आप लोगों के हो सकते हैं दोस्त दोस्त आपसे आगे चल रहे हो, क्योंकि आज मेरी सागर कुमार से बात हो रही थी। सागर सिंह आए हुए कि नहीं? क्यों सागर आए हो? अरे एक दिन में तो नहीं होता है, एक दिन में तो नहीं होता। अभी चैप्टर 1 टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा अभी अपलोड कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे पी साइन थीटा वाला। मैंने लिखवाया ना आप लोगों को, ये अभी कर रहे हैं। टाइम तो बहुत लग रहा है। हाँ क्या बताऊं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने में टाइम तो लगता है। बताओ। अरे मैंने 1.5 साल में बुक को लिखी है, 1.5 साल में 2800 पेज लिखा है। 2800 पेज मतलब 5600 पन्ना, मतलब दोनों साइड के लिख लो तो उतने में फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकेंड कंप्लीट हुआ है। 1.5 साल लगा है, करीब 18 महीने। ऐप का काम हो गया है, ऐप का काम तो हो ही गया है लमसम, थोड़ी मोड़ी बाकी है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। 2-3 चीजें मैं बता देना चाहता हूं, हो सकता है आपके दोस्त आपके आगे हूं। आज मेरी सागर सिंह से बात हो रही थी, सागर सिंह ने मुझसे ये बताया कि सर मेरे दोस्त ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कैसे पढ़ रहे हैं? चैप्टर वाइज नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। देखो भाई मैं आपको साथ घास काटने वाला तो काम करूंगा नहीं कभी,
कि मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा दूं, सब चीजें छोड़ दूं, क्योंकि मुझे टॉपर देना है। टॉपर कौन बनता है? जो पूरा पढ़ता है, जो चीजों को समझ कर पढ़ता है। ये क्वेश्चन कहीं इधर से इधर भी हो गए, देखो कोई भी पेपर ले लो, अगर आपसे 35 क्वेश्चन, मान लीजिए 50 क्वेश्चन कहीं भी पूछे जाते हैं किसी पेपर में, 50 में से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब लोग कर लेते हैं, सब लोग कर लेते हैं, जो थोड़ा सा भी पढ़ा होता है। लेकिन टॉपर वही होता है जो लास्ट के 15 क्वेश्चन में से करता है। तो आपको लास्ट के 15 क्वेश्चन करने हैं, पूरी किताब पढ़ना है अच्छे से। रहेगी बात समय पे, मैं आज लिख दे रहा हूं, फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट तो नहीं कर सकते हो। 15 अगस्त, 15 अगस्त से पहले मैं अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री हर हालत में कंप्लीट कर दूंगा। 15 अगस्त से पहले, जुलाई लास्ट मैं कहता हूं नहीं, 15 अगस्त से पहले, ठीक है। इसमें आपको ये अप्रैल भर, अप्रैल और मई, अप्रैल और मई के लगभग 15 मई तक, 15 से 20 मई तक, 20 मई पकड़ लो, छोड़ो 20 मई तक थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस मिलेंगी। किसी दिन क्लास नहीं भी हो सकती है, किसी दिन क्लास ज्यादा भी हो सकती है, 2-3 दिन लगातार क्लास नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम होगी, मैं बता दे रहा हूं, वो भी मेरे क्लास में। और मैं और किसी टीचर की क्लास में डिस्टरबेंस आएंगी तो वही सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके जाएंगे। लेकिन मैं नहीं लूंगा सैटरडे संडे का, क्योंकि मुझे काम है, कोई बुक वाली काम है, समझ रहे हो, और ऊपर से ना, ऊपर से ये काम, ऊपर काम चल रहा है, ये 2 चीजें हैं आपकी, ठीक है। लेकिन 15 मई के बाद, 15 से 20 मई के बाद मैं अपनी क्लास को सुबह 7 बजे से रखूंगा, 11 बजे तक एक शिफ्ट रहेगा, 11-12 बजे तक एक शिफ्ट रहेगा। 4 घंटे लगातार क्लास लूंगा एक सब्जेक्ट का, और मान लो फिजिक्स का 4 घंटे ले लिया तो केमिस्ट्री का 1.5 घंटे का लूंगा, इस तरह से क्लास रखूंगा। फिर अगले दिन केमिस्ट्री का 1.5 घंटे ले लिया, मतलब 4 घंटे का, मतलब समझ रहे हो, उस समय आपके 2 दिन 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होते रहेंगे, सप्ताह में 2 चैप्टर हो जाएंगे। और इतना जानना, अगर फिजिक्स में 9वां चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो 9 चैप्टर के आगे सब चैप्टर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के हैं, मतलब 2 दिन 3 दिन का चैप्टर है। मुझे लगता है सही सलामत रहा तो जून लास्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं आपको, ठीक है। स्कूल नहीं चलेगा, 20 मई के बाद स्कूल बंद हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रिवीजन हो जाएगा। नहीं, कोई पागल नहीं होगा, मैं पहले से बता रहा हूं, मेंटली प्रिपेयर हो जाना। मैं पहले 1 महीने पहले से बता रहा हूं, लिख के रख लेना, 20 मई के बाद यही होगा। कोई पागल नहीं होगा, कोई पागल नहीं होगा, सब लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाना, सब लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना, मोबाइल में डेटा एक्स्ट्रा रखे रहना, ठीक है ना। हाँ, डेटा एक्स्ट्रा रखे रहना। कमर कस लेना, पहले से मैं बता दे रहा हूं। और हाँ, 2-3 लोग जो आज जुड़े हैं, मैं उनके लिए 2-3 बातें बता देना चाहता हूं। पहली बात, आपको क्या करना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री में। चैप्टर फिजिक्स में चैप्टर 3 चल रहा है, चैप्टर 3 मैक्सिमम हो चुका है, उसमें 4-5 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 चल रहा है, तो आपको क्या करना है, 1-2 छोड़ना है, पहले चैप्टर 3 को पढ़ना है, ताकि मेरे साथ आप लाइव हो जाओ। और मैं इस समय थोड़ा सा क्लास में इरेगुलर दूंगा, मैं बताया हूं, क्लास 1.5 घंटे की नहीं होगी, कम होगी, किसी दिन क्लास नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया बुक छपवाने में परेशान हूं मैं। तो आपको उस दिन पीछे का पढ़ना है, ठीक है, जो नए जुड़े हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में करना आपको। बाकी फिजिक्स मैथ में, फिजिक्स और मैथ बायोलॉजी, ये दोनों चीज जो है, ये सर मैथ में 4था चैप्टर सारणी लेके चल रहे हैं, वो भी आधा चल चुके हैं, 4-5 लेक्चर हो चुका है। सारणी के बाद जो भी स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कैलकुलस स्टार्ट करें, तो आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात यह है, बायोलॉजी मैम पुष्पी पादु लैंगिक जनरल लेके चल रही है, तो उनसे समझ लेना कौन क्या पढ़ना है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप तीसरा चैप्टर मेरे साथ हो जाओ पढ़कर, बाकी इसके पहले का साथ साथ में पढ़ते चलना। मैं खुलेआम बता रहा हूं भाई, मुझे डिस्टरबेंस होगी अप्रैल मई में, इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन हाँ, उसके बाद कोई माफ करने वाली बात नहीं है। उसके बाद जब घींचूंगा ना, रगड़ूंगा ना, तो तैयार रहना रगड़ने के लिए। कोई भागेगा, डंडे से मार खाएगा। इस समय जितना मस्ती करना है, जितना घूमना घामना है, घूम लो, लेकिन उस समय फिर आपको कमर कस लेना, गर्मी के समय में फिर मैं कोई किसी का नहीं सुनने वाला हूं, सीधे मैं बता दे रहा हूं, किसी का नहीं सुनने वाला हूं,
सब कुछ सही रहा तो फिर कुछ मत कहना सर ये नहीं वो नहीं। एक क्लास सुबह 7 बजे से या 6 बजे से मैं रखूंगा, लंबी क्लास सुबह सुबह भी 10 से 11 बजे तक। ठीक है, मजा आएगा तब पढ़ने में। हाँ, उधर चैप्टर और मजे से पढ़ाता हूं मैं। ऑप्टिक्स उप्टिक्स तो मजा से आता है मुझे, ऑप्टिक्स में बहुत पसंद है। ठीक है, ऑप्टिक्स में जो 9वां चैप्टर है उसको मुझे पढ़ाने में 20 घंटा लगता है, मैं 4-4 घंटे करके 4 दिन में पढ़ा दूंगा, 5 दिन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखो जैसे आज ही मुझे पढ़ाना है तो आज मैं क्या कर सकता हूं, ये जो ताप पर आधारित प्रतिरोध है इसको मैं 2 लाइन में लिखवा सकता हूं कि प्रतिरोध R जो है ये ताप बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर। अगर कोई धातु का ताप बढ़ाते हैं, तो R का मान क्या होता है, बढ़ता है। अधातु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन इसको मैं पूरा डेरिवेट करके अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मुझे प्रिपेयर करना है टॉपर बनने के लिए। टॉपर बनना है, थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा भाई। 10 घंटे 12 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। तो आप इस चक्कर में मत रहो सर ना, नहीं नीचे से नहीं ऊपर से टॉपर बनना है। नीचे से बनना है तो भाई क्लास लेना बंद करो, अभी घूमो। लास्ट में आप दिसंबर में पढ़ाई करनी स्टार्ट करना, टॉपर नीचे से बन जाओगे। समझे अमर जी? ठीक है, आराम से। ठीक है, समझे अमरजीत? अभी घूमो, क्लास बंद करो, जाओ। हाँ, टॉपर बनने के बाद मुझे भूल मत जाना आप सभी लोग। क्योंकि इस गर्मी में कोई खींच के पढ़ा रहा है, इस तरह आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हो, तो मैं ही आपके साथ हूं। मैं आपको हिम्मत दे रहा हूं, देखो भाई सब चीजें सही हैं, अच्छे से हो रही हैं। जितना मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं उतना कोई नहीं कराता होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग कि ताप का प्रभाव प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध पर। प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। देखिए ताप का प्रभाव क्या होता है, हमारे साइंटिस्ट भी ना बहुत तेज होते हैं, उनके खुरापाती होते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्या कर दें, कभी मार्कर को लेकर आग में डालेंगे, कभी अंगुलियां आग में डाल देंगे, जल जाएगा तो वो अंगुली जलता है भाई, पीछे रहेंगे इस तरह से। तो प्रतिरोधकता तथा ताप पे को कोई तार था, उसको आग में डाले, देखे गर्म हो रहा है, फिर उसका प्रतिरोध नापे कि क्या घटेगा कि बढ़ेगा, ये नाप के देख रहे थे। इसी तरह से फिर कोई अर्धचालक वाला पदार्थ लेकर आए, डाले आग में, फिर उसको देखा उन्होंने क्या हो रहा है, उसका प्रतिरोध को नापा। इस तरह से अलग अलग पदार्थ को डाल के देख रहे थे उन्होंने क्या प्रभाव आ रहा है। तो उसके प्रभाव जो आया उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। चीजें बहुत शॉर्ट में मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा लंबे में खींचूंगा आपको, ताकि चीजें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, देखो सबसे पहले जो चालक पदार्थ होते हैं, मैंने आपको बताया था पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक तथा अर्धचालक। चालक पदार्थ के लिए मैं देखता हूं, चालक पदार्थ के लिए हम देखते हैं चालक पदार्थ में क्या होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपान, बताओ, एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ, ये होता है प्रतिरोधकता। रो इज इक्वल टू एम अपान एन स्क्वायर टाउ होता है कि नहीं, ये तो मैंने पढ़ाया था आपको, ये तो मैंने बताया था कि नहीं, नहीं बताया था।
हाँ, नहीं बताया था। अरे जानवी जी को समझाओ भाई, कहां से आ रही जानवी? भाई जानवी कहां गई थी? कहां गई थी जानवी? अरे कहीं गई थी मुझे लग रहा है। आप समझाओ भाई, ये बताओ, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तारों के शहर में, देखो अनुष्का बता रही है जानवी तारों के शहर में गई थी। अरे भाई हमें भी ले चलो कोई तारों के शहर में, मुझे भी चलना है। ये पृथ्वी रहते रहते बहुत दिक्कत हो रही है भाई। बताओ बताओ कहां से चलोगे, मुझे भी ले चलोगे भाई? ये बताओ, रो इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर टाउ बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना? नहीं बताया था? सचिन भाई कहां पे थे? अब बताओ, ये लोग करें, बताए ही नहीं थे हमने। अरे ओम के नियम के आधार पर, अरे अनुगमन वेग से ओम के नियम का जो निगमन किया था इसमें तो आया था, बताया था मैंने। यम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ बताया था, यही ना? ये तो बता रहा, आर इज इक्वल टू बताया था हमने एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये तो मैंने बताया था, यही तो मैंने बताया था ना, ये मैंने बताया था। अब कहोगे हाँ सर बताया था। अगर हम इसे, आप लोग पता है रो इज आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो ले होता है, रो ले, रो ले होता है। अगर हम यहां से अगर हम यहां से इस रो इज इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएंगे? आर अपान ए अपान एल लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे रो इज इक्वल टू। और यहां पे हम लोग क्या करें, इसको यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं, इस ए अपान एल को इधर ला रहे हैं, तो आर के साथ में ए अपान एल ला रहे हैं, तो ये यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ हो जा रहा है। तो ये तो आपका रो के बराबर है ना, ये तो रो के बराबर है, रो इज इक्वल टू हो जाएगा यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, यही तो होगा। क्यों? हाँ, यही तो मैंने बताया था, होगा कि नहीं होगा? जैसे यहां पे एक वंश प्रजापति है, एक बार और, किस पेज पे बात कर रहे हो आप? हाँ, मैंने आपको ये बता रखा था, हमने इसको रख दिया तो आप लोग नहीं पता है। जैसे यहां पे एक वंश प्रजापति नाम का है कोई, वंश प्रजापति, ये वंश प्रजापति है, और समझ लो यही आपका राजबान है। दोनों तो एक ही है ना, कि दोनों अलग अलग है? क्यों वंश? ये राजबान है, ये वंश प्रजापति, दोनों तो एक ही आदमी है। क्यों भाई? दोनों मतलब एक ही है। दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा इसमें नाम इधर उधर हुआ है, उसमें उधर उधर हुआ है, आदमी तो एक ही है। हाँ, बताओ। हाँ, दोनों लड़के नहीं है, दोनों एक ही आदमी है। चले, तो ये मैं समझाना चाह रहा था आपको कि दोनों एक ही चीज है, तो आपको इससे टेंशन नहीं लेना है कि रो इक्वल टू एम एल अपन ईटाउ होता है, ऐसा ये चीज होता है। अब ध्यान देना सभी लोग, अब ध्यान देना। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब किसी चालक पदार्थ को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जब गर्म किया जाता है तो चालक पदार्थ के अंदर जो छुट्टा साण होते हैं, छुट्टा साण, जिसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। भाई साहब मुक्त इलेक्ट्रॉन, हिंदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुछ लोग आवारा कहते हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन, कुछ लोग छुट्टा साण, ठीक है। ये भाई साहब क्या करते हैं लोग, डंडे लेके हाँकते हो तो क्या हो रहा है, सब तेजी से भागने लगते हैं, तेजी से भागने लगते हैं। तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लगते हैं, इनका स्पीड बढ़ जाता है। तो तेजी से भागने लगेंगे तो जरा बताना, इसका टाउ का मान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? मैंने बताया था टाउ का मान अचानक बढ़ जाएगा, नहीं बताओ? हाँ, बढ़ जाएगा।
गर्म करते ही ये इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लगते हैं, जिसका टाउ का मान बढ़ जाएगा ना। जब टाउ का मान बढ़ जाएगा, इसका मान बढ़ेगा, तो बताओ ये ऊपर है, इसका मान घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। सिंपल सा लॉजिक है। नीचे वाले का मान बढ़ता तो ऊपर वाले का मान घटता है। सिंपल सा लॉजिक है ना, घर लॉजिक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? किसी चालक पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो उसके शांति काल का मान क्या होता है? बताओ बताओ, कौन ये कह रहा है कि टाउ का मान बढ़ेगा? कौन कह रहा है टाउ का मान बढ़ेगा? बताओ कौन कौन कह रहा है? मैं सबका नाम देखा हूं। कौन कौन कर रहा है? अभी भी दिव्यांशु करे हो, और कौन कौन कर रहा है? अरे भाई साहब, दिमाग उमाग है? मैंने बताया था टाउ क्या होता है? दो टक्करों में लगा समय। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से भागते हैं तो टाउ का मान क्या होता है? टक्कर में लगा समय होता है, क्रमागत टक्कर में लगा समय होता है। क्यों भाई? मैंने टाउ का मान में परिभाषा में क्या बताया था? बताओ। अरे बताओ, टाउ के मान में क्या बताया था? जीरो कौन कौन बता रहा? मैं सबका नाम लिख रहा हूं। ये वे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। एक बताओ, ये वे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जितना चिल्ला चिल्ला के मैंने सिखाया था वहां पे, ये सभी वे बच्चे हैं। मैंने स्टार्टिंग में टाउ के बारे में इतने अच्छे से समझाया था। मैंने वे बच्चे हैं, ये वे बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो घटेगा घटेगा लिख रहे हैं, जो बढ़ेगा बढ़ेगा लिख रहे हैं। देखो भाई, जब गर्म नहीं किए थे, ये इलेक्ट्रॉन आराम से यहां से निकल के जाता था, इससे टक्कर करता था, फिर यहां से निकल के जाता था, इससे टक्कर करता था, आराम से धीरे धीरे टक्कर कर रहे थे। तो टाउ का मान ज्यादा था, क्योंकि टाउ का मतलब ये होता है कि दो टक्करों में या फिर क्रमागत टक्करों में लगा हुआ, दो क्रमागत टक्कर में लगा हुआ औसत समय, दो क्रमागत टक्कर में लगा औसत समय, समय ये होता है टाउ का मान। क्रमागत टक्कर में लगा औसत समय। बताओ, आराम से धीरे धीरे, आराम से धीरे 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 टक्कर करेगा, तब ज्यादा समय लग रहा था। जैसे ही इसमें गर्म किए ना, इधर यहां से इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करने लगा एक दूसरे से, ऐसे ऐसे, तो टक्कर में लगा समय तो घट जाएगा ना। हाँ, घट जाएगा ना। हाँ, घटेगा ना। बताओ भाई, घटेगा कि नहीं घटेगा? क्यों कर रहे बढ़ेगा? कौन कर रहा था बढ़ेगा? अरे भाई, टाउ का मान होता है क्रमागत टक्कर में लगा समय, तो ये बढ़ेगा मैंने लिखा, तो क्या आपने क्यों कहा बढ़ेगा? यहाँ पे घटेगा। अब याद रहेगा, नहीं भूलेगा। क्यों घटेगा टाउ का मान? क्योंकि ये टक्कर में एक दूसरे से टक्कर करने में क्या होते हैं? बताओ, घट जाएगा, क्योंकि लगा हुआ समय कम हो जाएगा, क्योंकि तेजी से भागने लगा, ये घटेगा। पहले बताए थे, मैंने पहले गलत बताया ताकि आप लोग गलत समझो, फिर सही बताऊंगा तो याद रहेगा हमेशा, है ना। ये टेक्निक होता है। क्यों यहाँ पे घटेगा? क्यों घटेगा? क्योंकि एक दूसरे से टिकी 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 खिटिक खिटिक तेजी से हो रहा है टक्कर। तो यहाँ पे टाउ का मान घटेगा। जब ये टाउ का मान घटेगा तो बताओ ये रो का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ, रो का मान क्या होगा? बढ़ेगा। रो का मान बढ़ेगा ना, रो का मान बढ़ेगा। अरे यार, कहां पे दिमाग रहता है आप लोगों को? कोई भी दिमाग नहीं ध्यान देता है। ठीक है, चलो स्टेटमेंट लिखो सभी लोग। जब किसी चालक को गर्म किया जाता है, लिखो, चालकों, जब किसी चालकों को का ताप बढ़ाया जाता है तब क्या होता है? चालकों का ताप जब बढ़ाया जाता है तब श्रांति काल का होता है, श्रांति काल घट जाता है। श्रांति काल क्या हो जाता है? घट जाता है, जिसके कारण धातु का प्रतिरोध, धातु का प्रतिरोधकता बढ़
जाता है, जिसके कारण धातु का प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाँ, जिसके कारण ताप का प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो बताओ इस रो का मान बढ़ रहा है, तो बताओ आर का मान क्या होगा, ये प्रतिरोधकता का मान बढ़ रहा है, तो बताओ आर का मान क्या होगा, आर का मान भी बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ तो बताओ। आप लोग जानते हो कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो ले होता है। अब बताओ यहाँ पे ये आर तो ऊपर है ना, ऊपर वाले का मान अगर बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो जब किसी चालकों के ताप को बढ़ाया जाता है तो श्रांति काल घट जाता है, धातु का प्रतिरोध दक्षता बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। एक समीकरण आता है जिससे हम लोग पता लगाते हैं, एक समीकरण आता है जिसके आप लोग पता लगाते हैं। वह समीकरण क्या है, प्रतिरोध में वृद्धि। प्रतिरोध में वृद्धि क्या होता है, प्रतिरोध में वृद्धि क्या होता है, यहां पे आर टी इज इक्वल टू R0, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी, ये समीकरण होता है अल्फा टी, जहां पे आपका R0 क्या है, एक तरह से इस समय प्रारंभिक प्रतिरोध, टी ताप पे पर प्रतिरोध है, टी ताप पर प्रतिरोध है, RT हो गया, ठीक है। 1 प्लस अल्फा क्या है, ताप गुणांक है, टी क्या है, टी एक से ताप है, यह आपका पूरा सिस्टम है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग एससी वर्मा की बुक को देखोगे, एससी वर्मा बुक जानते हो, कौन कौन एससी वर्मा का बुक जानता है, कौन कौन एससी वर्मा का बुक जानता है, अरे बताओ, कोई नहीं जानते हो क्या। अगर एससी वर्मा के बुक को देखोगे, वहां पे ये लिखा है, इस तरह से लिखा है, RT2 इज इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा टी, इस तरह से लिखा है, ठीक है। T1, ये जीरो को T1 रख दिया, मतलब प्रारंभिक ताप पे जिसका प्रतिरोध है, ये T टेम्परेचर पे प्रतिरोध, अल्फा क्या ताप हुआ, T क्या है ताप, ठीक है। हाँ, समझे, समझे कि नहीं समझे, बताओ। ये चालक पदार्थ के लिए जब किसी ताप को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है, समझ गए, बताओ। अरे भाई कोई तार को लेकर गर्म कर दोगे ना, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ये बात समझना। इसका फार्मूला ये होता है, हाँ क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है न्यूमेरिकल इसके फार्मूला पर आधारित, मैं दिखा दे रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल पूछता है, पूछा भी गया एग्जाम में, ऐसे न्यूमेरिकल पूछता है। मैं अभी लगवाऊंगा ये सभी न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी मैं चालक, अचालक और मिश्र धातु के लिए पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद लगाते हैं। ठीक है, चले आगे, ये फार्मूला याद रखना। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ठीक है, मिश्र धातु के लिए निकाल, वो तो चालक पदार्थ के लिए था, अब मिश्र धातु के लिए देख लेते हैं, मिश्र धातु क्या होता है। अरे भाई दो तीन धातुओं को एक कम मिला के मिश्र बना दो तो मिश्रा धातु हो जाएंगे, ठीक है। दो तीन धातुओं को एक कम मिला दो तो मिश्र धातु हो जाएंगे ना। दो तीन धातुओं को एक कम में मिला दो तो मिश्र धातु हो जाएंगे, समझे क्या सभी लोग।
दो तीन धातुओं को एक में मिला दो, वो मिश्र धातु हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो क्या होता है, अगर मिश्र धातु की बात, इनकी प्रतिरोधकता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु धातुओं की अपेक्षाकृत कम होती है। भाई मिश्रण होगा, जो क्रॉस होगा, तो उसमें कुछ क्वालिटी कमी होगी ना, है ना, समझे। तो इनकी प्रतिरोधकता, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु धातुओं की अपेक्षाकृत नगण्य परिवर्तन होता है, परंतु धातुओं के अपेक्षाकृत नगण्य परिवर्तन होता है, नगण्य परिवर्तन होता है। मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु धातुओं की अपेक्षाकृत नगण्य परिवर्तन होता है। मिश्र धातु की नाम ले लो, जैसे नाइक्रोम का तार हुआ, नाइक्रोम का तार कहां पे यूज किया जाता है बताना। मैग्नीन का तार हुआ, मैग्नीन का तार, मैग्नीन का तार हुआ, ठीक है। कांस्टेंस लेंस, इस सभी का तार हुआ, हीटर वगैरह में यूज किया जाता है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चीज जानते हैं, अर्धचालक की प्रतिरोधकता। नेक्स्ट हेडिंग करना अर्धचालक की प्रतिरोधकता। नेक्स्ट हेडिंग करना अर्धचालक की प्रतिरोधकता। नेक्स्ट हेडिंग क्या करना, अर्धचालक की प्रतिरोधकता, अर्धचालकों में प्रतिरोधकता। अर्धचालक की प्रतिरोधकता, ठीक है। देखो अर्धचालक में क्या होता है, ठीक है। अर्धचालक होता क्या है, आधा चालक आधा नहीं चालक। अरे वो वाले वाले, ठीक है, नहीं आदमी नहीं औरत, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, नगर क्या मतलब शून्य होता है, हाँ वही बात। हाँ हाँ, आप लोग तो बहुत तेज हो, इशारा काफी आप लोगों के लिए। हाँ बहुत तेज हो यार, बड़ा तरक्की कर रहे हो, क्या चक्कर है। 2 4 5 साल में बहुत आगे निकल जाओगे। हाँ वही, ठीक है। अर्धचालक क्या होते हैं, एक तरह से ऐसे चालक होते हैं जो स्टार्टिंग में धारा को नहीं ले जाते, लेकिन उसमें कुछ मिला दिया जाता है तो आसानी से धारा को लेते जाते हैं। हाँ अरे इनसे पूछ लो, समझ जाएंगे, समझे। स्टार्टिंग में धारा को नहीं ले जाते हैं, स्टार्टिंग भाई उनके पास कुछ क्षमता ही नहीं होता है, कुछ दवा ववा दे दिया जाता है, फिर इंक्रीज हो जाती है क्षमता, फिर कर लेते हैं। क्यों भाई, हाँ ठीक है। तो अर्धचालक होते हैं, हालांकि अर्धचालक के लिए आपके पूरे फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, उसके मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छा चैप्टर भी है, क्योंकि अर्धचालक अगर न रहा तो मोबाइल में आप लोग नहीं तो लेक्चर देख पाओगे, नहीं हम आपको दिखा पाएंगे यहाँ से लेक्चर। यहाँ पे सामने कैमरा है, पूरा कैमरा समझ लो सेमीकंडक्टर अर्धचालक से बना हुआ है। आपका मोबाइल जो है ये भी अर्धचालक से बना हुआ है। भाई इनका बहुत जरूरी है जिंदगी में, नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं भाई, बहुत आवश्यक है इनका लाइफ में, नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा, है? नहीं तो मोबाइल चला पाओगे नहीं, हम आपको पढ़ा पाएंगे। हर चीज सेमीकंडक्टर से बनता है। और आज सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है बताओ, सिलिकॉन सिटी इंडिया का किसे कहा जाता है, हाँ? सिलिकॉन एक तरह से अर्धचालक है।
बताओ सूरत को, भाई इनको समझाओ, सिलिकॉन सिटी सूरत को कहा जाता है, सिल्क सिटी नहीं, सिलिकॉन सिटी की बात कर रहा हूं, सेमीकंडक्टर वाले। बेंगलुरु को कहा जाता है ना, क्या बेंगलुरु कहा जाता है? सही बता रहे हो, बताओ ना। तो अर्धचालक बहुत ही आवश्यक है। तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता की बात करें भाई, इनके में उल्टे होता है भाई। चालक में जो होता था वो अर्धचालक में नहीं होता है। चालक में जो होता था वो अर्धचालक में नहीं होता है। चालक में क्या होता था? चालक में ताप को बढ़ाने पर, प्रतिरोधकता घट रहा था। ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या हो रहा था? घट रहा था, बढ़ रहा था ना? कुछ लोग कह रहे हाँ घट रहा था, बढ़ रहा था ना। ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ रहा था, लेकिन यहां पे उल्टा होगा अर्धचालक में। यहां पे ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगा। क्यों भाई? ताप घट रहा है तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा। क्यों भाई? बात समझ में आ रही मेरी? हाँ, तो क्या लिखेंगे? अर्धचालक का प्रतिरोध अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप वृद्धि करने पर, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप वृद्धि करने पर क्या होता है? घटता है। क्योंकि इसमें ताप गुणांक अल्फा का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ताप गुणांक अल्फा का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। हाँ ठीक है, यानी यहां पर जो फार्मूला होगा वो आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी या 1 माइनस अल्फा टी हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है ना? अल्फा का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये तीनों चीज याद रखना। इसमें से क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, बहुत सारा कैसे कैसे बना देते हैं एग्जामिनर के, हम क्या बताएं। निम्न में से ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध बढ़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। निम्न में से ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध बढ़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे नंबर 1 में अर्धचालक दे देगा, नंबर 2 पे चालक दे देगा, नंबर 3 पे दे देगा आपका लोहा, नंबर 4 पे देगा सिलिकॉन। तो आपको ऑप्शन चुनना होगा इस तरह से ऑब्जेक्टिव में। कौन कह रहा है 2? अरे लोहा भी तो चालक ही है। 2 और 3 दोनों होगा, 2 और 3 दोनों होगा भाई। खुशबू आप बताओ, 2 3 दोनों होगा ना? तो आपको ये देखना है किसमें बढ़ेगा किसमें घटेगा। चालक में बढ़ता है, अर्धचालक में घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि ये अल्फा ताप गुणांक जो है उसका मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, समझे? ये टॉपिक समझ में आया सभी को? देखो इस पे आधारित ये न्यूमेरिकल इस तरह से पूछता है। ये वाला देखो, बताओ एक चालक तार है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध कितना है? 3.15 ओम है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका 3.75 है। ताप गुणांक ज्ञात कीजिए और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस तरह से कठिन क्वेश्चन, बहुत ही कठिनम क्वेश्चनम पूछत अस्ति ना, कठिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है इस तरह से। ठीक है, कठिनम क्वेश्चनम पूछत अस्ति है, पूछा जाता है कठिनम क्वेश्चन।
अब देखो क्या कहा है, चालक तार का टेम्परेचर T1 है जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पे कितना प्रतिरोध है, 3.15 है। प्रतिरोध R कितना है, 3.15 है। T2 टेम्परेचर है, जिसका टेम्परेचर है T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें प्रतिरोध R का मान कितना है भाई, इसमें प्रतिरोध R का मान कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R का मान कितना है भाई, 3.75 है, 75 है, ठीक है, 5 है। तो चालक का ताप गुणांक अल्फा का मान ज्ञात करना है, यानी आपको अल्फा का मान ज्ञात करना, अल्फा इज इक्वल टू वाट ज्ञात करते हैं, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। तो नंबर 1 समीकरण बताओ, ठीक है, RT1 वाला, ठीक है, इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ये समीकरण होता है। RT1 का मान कितना, 3.15 है, इज इक्वल टू R0 का मान आपको नहीं पता, 1 प्लस अल्फा टी का मान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये रख दो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो भाई। अब देखो ये सेकेंड वाले समीकरण को लिखते हैं, RT2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, RT2 इज इक्वल टू, RT2 का वैल्यू क्या है बताओ, 3.75 है, इज इक्वल टू R0 का मान बताओ, नहीं पता, R0 1 प्लस अल्फा, अल्फा का मान आपको पता नहीं, अल्फा टी का मान 100 है, टी का मान 100 है, ठीक है। अब ध्यान दे दो, यहां पे दे दो 3.15 अपान 3.75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे नहीं पता, टी का वैल्यू क्या है, इस एक दूसरे से, इसको समीकरण नंबर 2 मान के एक दूसरे से भाग दे रहा हूं मैं, ठीक है। अल्फा यहाँ पे देखो टी का मान 20 है, अपान नीचे ध्यान देना 1 प्लस अल्फा 100, ये है। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा मेरे दोस्त, अब इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो आएगा आंसर। तो आपको आंसर आएगा, तो आपको क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करना पड़ेगा तो आंसर आएगा। कैसे करोगे सॉल्व बताओ, कैसे करोगे सॉल्व, कुछ दिमाग में आ रहा है? देखो ये अगर अनुपात निकाल लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। यहां पे परमेयीकरण मतलब एक तरह से एक बार नहीं होता है, ए अपान बी इज इक्वल टू बी सी अपान डी होता है, सी अपान डी। इसे सॉल्व करने के लिए कभी हम नहीं ए प्लस बी अपान ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी सी प्लस डी अपान सी माइनस डी, इस वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, ये वाला लगाना होगा। लेकिन ये काफी लोगों को आता नहीं है, तो ये वाला हम तरीका लगाएंगे नहीं, हालांकि ये वाला तरीका लगाने से आसान हो जाएगा, मैं डायरेक्ट वाला तरीका लगाता हूं, ठीक है। अब लिख देता हूं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, एक में से नहीं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, घटा दो भाई, क्या हो जाएगा देखो 3.75 रीड 3.15 इज इक्वल टू, घटा दो भाई यहां पे ना, क्या हो जाएगा R0 प्लस बताओ, घटाओ इसे, क्या होगा बताओ, अरे बताओगे, आंसर गलत आ रहा है आप लोगों का। ऐसा करो घटाओ मत, घटाओगे तो और लफड़ा पड़ जाएगा, वहां पे R0 रह जाएगा, घटाओ ही मत, आप डायरेक्ट वही वाला काम कर दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो, समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 से क्या कर दो, भाग दे दो, भाग देने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 3.15 अपान 3.75 इज इक्वल टू हो जाएगा R0 1 प्लस 20 अल्फा अपान R0 1 प्लस 100 अल्फा, ये हो जाएगा। अब देखो ये अल्फा
ये R0 से कट जाएगा। अब एक दूसरे से इसे गुणा कर दो, एक दूसरे भाई गुणा करो, करना ही पड़ेगा। देखो गुणा करो तो क्या हो जाएगा 3.75 प्लस 100 इंटू 3.75 अल्फा इज इक्वल टू, इधर गुणा करो 3.15 है ना, इधर इसका इसमें गुणा किए तो 3.15 हो जाएगा, गलती हो गया 15। इधर गुणा करो क्या हो जाएगा 3.75 प्लस 20 इंटू 3.75 अल्फा, ये हो जाएगा ना। देखो अब यहां से ध्यान देना, यहां से ध्यान देना, यहां से ध्यान देना, यहां से ये देखो इस साइड आएगा तो 100 गुणा भाग कर लेना, 100 इंटू 3.515 अल्फा माइनस 20 इंटू 3.75 अल्फा इज इक्वल टू 3.75 माइनस 3.15, ये आप लिख लेना। अब यहां से भाई गुणा भाग करो, इसे अल्फा कॉमन कर लो, गुणा भाग कर सकते हो ना, इसको सॉल्व कर लेना। हाँ इसे सॉल्व कर लेना यार, इसे सॉल्व कर लेना। अल्फा का मान आएगा, सॉल्व करोगे तो 0.0025 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, 0.0025 डिग्री प्रति सेंटीग्रेड ये आएगा अल्फा का मान। हाँ ये आएगा, ठीक है। और आर का मान निकल जाएगा जब अल्फा का मान, तो किसी समीकरण में रख देना, यहीं पे अल्फा का मान रख देना तो आपको R0 का मान आ जाएगा। अल्फा का मान यही लाके यहां पे रखोगे तो R0 का मान निकल जाएगा। R0 का मान कितना आएगा, R0 का मान आएगा 3 ओम, ये आपको R0 का मान आएगा। ठीक है, समझे? इसको कंफ्यूजन आ रहा है, कहां पे आ रहा है? रवि सैनी केवल आप हैंड राइज करो, मैं देख रहा हूं आपको परेशानी ज्यादा है। करो रवि सैनी हैंड राइज, फिर से करो, बताओ क्या कर रहे हो? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर, जब आपके बुक्स वगैरह के चक्कर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, टाइम टेबल का भी पता नहीं चल रहा सर। और टाइम टेबल तो वहां पे लिखा गया था ना रवि सैनी, देख लेना जाके अनाउंसमेंट में। सर वो तो लेकर आपने पहले चेंज कर दिया सर, पहले अच्छी मस्त पढ़ाई चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, टाइम भी मिल रहा था और सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर पाते थे। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी सी दिक्कत हुई, वो 4-5 दिनों के लिए, उसके बाद सही हो जाएगा, मैं लिखा हूँ वहां पे। क्या सर, एक फिक्स टाइम टेबल हो जाएगा ना, तो उससे ये हाँ जब मुझे पता है फिक्स टाइम टेबल हो जाएगा, सही रहेगा, लेकिन किसी भी आदमी को कभी भी काम पड़ सकता है ना। सर ये वो भी तो तो ठीक होता है। है। हाँ कभी आपको भी काम पड़ता होगा, लेकिन आपसे कोई जुड़ा नहीं है, आप उस दिन क्लास को बंद करके चुपचाप काम कर लेते होंगे, लेकिन मेरे को क्या, मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है, आप ही लोगों का काम है वो किताब वाला, उसी के चक्कर में हूँ। ठीक है सर, बस यही बोल रहे थे नहीं कि कोई कल। बात नहीं, 4-5 दिन अजय सर हमको लगता है आज उसके साथ में होंगे, कल 1-2 दिन में थोड़ा सा उसको हेल्प करके कुछ आ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं क्लास टाइमिंग चेंज कर दूंगा, वही सेम वाला शाम वाला टाइमिंग रहेगा, ठीक वही है। वाला समय का, उससे क्या रात में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, और अभी भी बस दिन में भी सब्जेक्ट वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं टोटल। हाँ वही रहेगा वही रहेगा। ठीक है सर। ठीक है वही रहेगा, मैंने तो बताया था 2-3 दिन ना, ठीक है, मैंने तो वहां 5-6 दिन लिखा था। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और क्लासेस समझ में आ रही है ना आपको? हाँ सर, अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? बस अब समझ में तो आ रहा है सर, पता नहीं जब पढ़ने बैठते सोचते फिजिक्स पढ़े केमिस्ट्री पढ़े, उस टाइम पे सब वो टाइम टेबल था कि इतने टाइम फिजिक्स पढ़ना है, इतने टाइम केमिस्ट्री पढ़ना है। सर टाइम का कुछ पता नहीं चलता, तो सिलेबस मतलब पढ़ा में ठीक है। आप पढ़ा रहे, बट मेरा कंप्लीट नहीं है, समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा कंप्लीट नहीं है इसलिए समझ नहीं आ रहा है, कंप्लीट कर लो, ठीक है। कल मैं डाउट क्लास रखने वाला हूँ केमिस्ट्री का, ठीक है। ठीक ठीक है सर। हाँ कंप्लीट कर लेना, ठीक है। हम्म। हाँ भाई और किसी को डाउट है? कोमल कुमारी, हाँ कोमल बोलो क्या बात है? हेलो हाँ जी बोलो। सर, नीचे हमको थोड़ा सा नहीं समझ में आया है। कहाँ पे समझ नहीं आया, नीचे बताओ। यहाँ पे यहाँ पे 100
100 इंटू 3.15 अल्फा माइनस, यहीं पे नहीं समझ में ये आया। समझ में आया? ये समझ में नहीं आया? नहीं। इसको कैसे लिखा देखो, मैंने क्या किया, इसको डंडे से पकड़ा, इसको उठाया इस साइड लाया, ठीक है, और इसको उठाया उस साइड ले गया, बस वही लिखा हूं मैं। करते थे ना पहले बचपन में, आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि नहीं कोमल? सर तो अल्फा कैसे ये हट गया? अल्फा कहाँ हटा? अल्फा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसको बस इस साइड लाया, आप घटा के सॉल्व करेंगे, है ना? कर लेना आप लोग, क्यों नहीं? अल्फा तो है ना, ये तो अल्फा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? ये देखो, है ना? बस इसको अगल बगल किया, चर वाली राशि को एक साथ, अचर राशि को एक साथ। ये तो पढ़े होंगे कक्षा 9 10th में ना आप लोग, चर वाले को एक साथ रखना, अचर वाली को एक साथ में रखना। क्यों जी सर। नहीं पढ़े हो? ऐसे बोल रहे हो लग रहा है। नहीं सर, पढ़े हैं। अरे यार, पहले आपको 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 5, ये क्वेश्चन दिया जाता था, कैसे सॉल्व करते थे? यही करते थे ना, 4x माइनस 3x कर देते थे और 5 माइनस 4 कर देते थे, यही करते थे ना? यस सर। वही काम तो किया हूं यहाँ पे यार। यक्स अल्फा मान लो, यक्स यहाँ पे, ठीक है? यानी एक जाति को एक साइड रखेंगे। हाँ, चर वाली एक साथ, अचर वाली एक साथ, बूढ़ा भाग कर लेना है, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके। वंश प्रजापति, बोलो वंश, क्या कर रहे हो? बोलो, आपका तो आवाज ही नहीं आता है मेरे पास, क्या पूछूं आपसे? चलो ये आवाज आ रहा है, क्या दाव? हेलो, ऐसा करो, आप अच्छे कंपनी का एयरफोन ले लो आप। चलो बस करते हैं हम लोग, तो आप पढ़ लेते हैं, हो गया। शशिकांत दुबे, क्या कर रहे हो शशिकांत? वंश आपका आवाज नहीं आ रहा, मैं लेके क्या करूंगा हैंड राइज? टाप करो, उसके बाद मैं भोजपुरी में बोलूंगा। जिसको बोर्ड नहीं दिख रहा, ऐप को खूब बंद करके फिर से खोले, दिखाई देने लगेगा। क्लास में आते हैं। अरुण गौतम, कौन सा डाउट है? नीचे का दिख नहीं, अब तो दिख रहा है, मैंने हटा दिया। अरे रहे दो भाई, भोजपुरी में क्यों बुलवा रहे हो? वहां चस्का मत लगाओ। क्या वंश, आपकी आवाज ही नहीं आ रहा, मैं क्या क्यों लूं आपका हैंड राइज? चलो आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश क्लास सोमवार से होने की छुट्टी दे दीजिए। ये छुट्टी नहीं देने वाला हूं मैं अभी। अच्छा हाँ, ये इसके बाद के क्वेश्चंस हैं। चलो ठीक है, एक बार वंश से एक बार और करो आप, मैं ले लेता हूं, देखता हूं। लास्ट है, उसके बाद नहीं करूंगा वंश। हेलो, हाँ वंश बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आवाज आ रही है क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत गंदी आवाज आ रही है, मैं क्या करूं? सर क्योंकि अभी वो प्रोग्राम में जा रहे तो सुंदरकांड के पार्ट में, तो इसमें मैं क्लास देख रहा तो सर पहले R0 का मान निकाल लीजिए, तब सर कैसा रहेगा सर? हाँ, R0 का मान पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद अल्फा का मान निकाल लें तब सर? R0 का मान आप पहले निकाल ही नहीं सकते बिना अल्फा के प्रयोग से। तो फिर सर अल्फा का निकाल लेंगे, फिर R0 का मान निकाल लेंगे तो सर इस प्रकार से सर जो आपने बताया ना वो समझ में नहीं आया, इस प्रकार से जो आपने बताया सर। क्या समझ, क्या नहीं समझ में आया? कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया बताओ? जय हिंद, आपका क्या नाम? आप सर थोड़ा साइड हो सर। अब तो लड़का ऐसे है, आपको हम चलाते 3.15 से सर यही यहाँ से ही समझ में नहीं आया सर मेरे। समीकरण 1 से सर मैंने
दो कंडीशन लिया है, एक आर टी वन वाला कंडीशन जिसमें मैंने आर टी वन का मान 3.15 रख दिया है और यहाँ पे टी का मान 20 रख दिया है। दूसरा कंडीशन आर टी टू वाला लिया है जहाँ पे आर टी टू का मान 3.175 रख दिया हूँ और यहाँ पे अल्फा यहाँ पे टी का मान 100 रख दिया हूँ। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। सर एक बार फिर मेरे लिए सर बता दीजिए। आवाज नहीं आती इनकी, क्या बताऊं मैं। क्या अभिनंदन का ऐप नहीं दिख रहा है? ठीक है, मैं अभिनंदन आज मैं दिखवाऊंगा उसको। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है जितेंद्र? अब मत हैंडराइज करो यार, टाइम पास कर देते हो आप लोग। चलो ठीक है, हो गया। मैं नहीं लेना चाहता हूं किसी का हैंडराइज। देखो मैथ की क्लास होगा या नहीं, सर ने क्या बताया? सर ने कुछ बताया है आप लोगों को? और सर ने नहीं कहा होगा तो होगा, सर ने कहा होगा नहीं होगा तो नहीं होगा। अब सर से आपका परिचय मैं करा दिया हूं। ठीक है, सर ने कुछ नहीं कहा है ना तो क्लास होगी, बात खत्म। विशाल पांडे सर कुछ नहीं कहे ना तो क्लास होगी। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे टफ क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। इसके आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ये दोनों क्वेश्चन है। लगा लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए तो आपसे एग्जाम में पूछ ले, हालांकि पूछा कम जाता है एग्जाम में यहां से। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, तो आज एक क्लास में इतना ही रहने देते हैं, आराम आराम से चलते हैं। कल श्रेणी क्रम समायोजन क्रम पढ़ेंगे, उसके बाद 2-3 दिन चाप के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ जो मेरी बात है याद रखना, थोड़ी सी इस समय डिस्टरबेंस होगी, इसके लिए मुझे माफ करना। मैं कुछ अच्छा करने के चक्कर में ही पीछे हूं। ठीक है, हाँ लेकिन उसके आगे आप लोगों को अच्छा हो जाएगा 20 मई 15 मई के बाद। इतना लंबा समय ले रहा हूं, कुछ अच्छा ही कर रहा हूं। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।